Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here in third video, how to use modals. Would, used to, have to की form, has to, have to, had to, will have to, shall have to, is, am, are, was, were, to. इनके बाद इन्फिनिटिव आएगा इन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो वुड का प्रयोग कब किया जाता है? वुड विल की पास्ट फॉर्म होती है। वुड विल की पास्ट फॉर्म होती है। इसका फर्स्ट यूज है इनडायरेक्ट में प्रयोग होता है। किस चीज़ में? इनडायरेक्ट में। राम ने कहा कि वह आज बाजार नहीं जाएगा। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नाउन क्लॉज के अंतर्गत आ रहा है। की से यहाँ तक ये नाउन क्लॉज है और ये यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज है। इनडायरेक्ट की बात करते हैं। राम ने कहा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। की से लेकर के इतना यहाँ तक ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो अंदर भी पास्ट होगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यदि विल आ रहा है तो वुड हो जाएगा और शैल आएगा तो शुड हो जाएगा, ठीक है। राम ने कहा। दैट। इस सेंटेंस में एक बात और ध्यान देंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज भी है, ठीक है। तीन बातें हुई। रिपोर्टिंग पास्ट में है तो रिपोर्टेड टेंस बदलेगा। प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस बदलेगा। और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, बाहर का टेंस पास्ट है तो अंदर भी पास्ट होगा। दैट ही विल आएगा लेकिन विल का वुड हो जाएगा। वुड नॉट गो टू मार्केट। टुडे का हो जाएगा दैट डे। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है, मैं जानता था कि मोहन मेरी सहायता करेगा। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि हम वुड का प्रयोग कर रहे हैं। टेंस तो कोई और भी आ सकता है। मैं जानता था, आई न्यू दैट। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, पास्ट में है, सेकेंड फॉर्म आ रही नो की। प्रिंसिपल क्लॉज है, पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगी। दैट मोहन, विल का वुड हो जाएगा, वुड हेल्प मी। ये मी का मी क्यों लिख दिया मेरी के लिए? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार। ये भी फर्स्ट पर्सन है तो मी का मी रहेगा। तो वुड का फर्स्ट यूज क्या है? इनडायरेक्ट में प्रयोग होता है क्योंकि ये विल का पास्ट वुड है। नेक्स्ट है, क्या आप मुझे अपना कलम दोगे? इसमें रिक्वेस्ट आ रही है। प्रेजेंट टाइम में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग भी होता है। प्रेजेंट टाइम में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल का प्रयोग भी होता है। ध्यान दें, क्रम पर ध्यान दें। सबसे ज़्यादा विनम्रता, सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस वुड के प्रयोग से है, नंबर 1। नंबर 2 पर कुड और नंबर 3 पर है विल। तो हम तो फर्स्ट कैटेगरी की पोलाइटनेस करेंगे, सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस प्रयोग करेंगे अपनी बात को कहने में। तो इसलिए यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टाइम वुड का प्रयोग किया जाता है और ये अधिकतर इंटेरोगेटिव ही होता है। वुड यू, गिव मी, योर
पेन क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या आप मुझे 100 रुपये देना पसंद करोगे, इसमें ही पोलाइट रिक्वेस्ट है, पर थोड़ा सा ऊपर के सेंटेंस से नीचे में थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो चेंज किस प्रकार से हो रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट में, स्टूडेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सो मैनी एग्जाम्पल्स वी डिस्कस विद यू। वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे। टू गिव, देना इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, टू गिव मी 100 रुपीज। फिर है क्या आप मुझे अपनी पुस्तक नहीं दोगे, इसमें तो ऐसी व्यवस्था दिखा दी हमने पोलाइट रिक्वेस्ट की कि दूसरा मना ही नहीं कर सकता है। क्या आप मुझे अपनी पुस्तक नहीं दोगे, अगर हम बोलते ऐसे क्या आप मुझे अपनी पुस्तक दोगे तो कम प्रेशर था, कम पोलाइटनेस का कम इम्फेसिस था, लेकिन हमने इसको इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी बोल दिया है, तो इट मीन्स दिस सेंटेंस हैज मोर इम्फेसिस देन द अबव सेंटेंसेस। तो क्या आप मुझे अपनी पुस्तक नहीं दोगे, वुड यू नॉट गिव मी योर बुक। तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट का कुछ ज़्यादा ही दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, इम्फेसिस आ जाता है। ठीक है, ये मी और योर दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट। यदि हम योर बुक को यहाँ लिख दें तो फिर मी को बाद में लिखने पर इससे पहले टू का प्रयोग किया जाएगा, ये हम आपको पहले कई जगह एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्या आप मेरे लिए टिकट खरीदने का कष्ट करोगे, इसमें भी कुछ पोलाइटनेस का ज़्यादा ही इम्फेसिस है। कष्ट करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे देखेंगे, क्या आप कष्ट करेंगे, वुड यू। जिन सेंटेंस में इस प्रकार से आता है कष्ट करोगे तो उसमें हम वुड यू माइंड का प्रयोग करते हैं और इसके बाद में जीरंड का प्रयोग होगा, वुड यू माइंड बाइंग। खरीदने, तो ने के लिए यहाँ पर इन्फिनेटिव तो नहीं आएगा, लेकिन नाने के लिए जीरंड भी आता है, उसका अर्थ भी नाने से निकलता है। वुड यू माइंड बाइंग ए टिकट फॉर मी। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, मी को यहाँ ले आओ, ये टिकट को बाद में रखो, तो ये फिर प्रीपोजिशन फॉर हट जाएगी। क्या आप कृपया मुझे होटल का रास्ता बताएंगे, तो इसमें भी किसी चीज़ को मालूम करने के लिए रिक्वेस्ट हो रही है, तो वुड यू। और हाँ, एक बात और ध्यान देंगे, इसमें कृपया भी आ रहा है, इससे ऊपर के सेंटेंस में कृपया नहीं आया, तो थोड़ा सा डिफरेंट तो है ही। वुड यू प्लीज, ये कृपया के लिए यहाँ पर यू के बाद प्रयोग होगा और मेन वर्ब से पहले। वुड यू प्लीज टेल मी द वे टू होटल। अब ये यहाँ पर इसका मेथड चेंज हो जाता है, यूज चेंज हो जाता है। वह भीख मांगने की अपेक्षा भूखों मरना चाहेगा या भूखों मरेगा। यहाँ पर किन्हीं दो कार्यों के लिए चुनाव हो रहा है, प्रीफर कर रहा है, किसको प्रीफर कर रहा है, भूखों मरना।
तो वुड के साथ रादर का प्रयोग किया जाता है, तो ही वुड रादर स्टार्व, और रादर के बाद देन आता है, ही वुड रादर स्टार्व, STARVE, स्टार्व, देन बैग। तो प्रीफरेंस के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है, तो क्या स्थिति होगी, ही वुड रादर स्टार्व, वह भूखों मरना चाहेगा, भूखों मरना पसंद करेगा, देन बैग, भीख मांगने की अपेक्षा। ठीक है, क्या आप आज रात हमारे साथ डिनर लोगे? तो इसमें इनविटेशन है, इनवाइट कर रहा है सब्जेक्ट, जो कहने वाला है वो यू को इनवाइट कर रहा है, तो इसमें क्या है, इनविटेशन है। तो इनविटेशन के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है, और इसमें भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ इनवाइट कर रहा है। वुड यू हैव डिनर, क्या आप डिनर लोगे विद अस, आज रात? टुनाइट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है नंबर 10, जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता। ये पास्ट टाइम की हैबिट है, रूटीन है, जो प्रेजेंट में नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पर भी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर ये पास्ट टेंस की हैबिट होती है, विच इज़ नॉट फाउंड इन द प्रेजेंट टाइम, उसके लिए यूज्ड टू का भी प्रयोग किया जाता है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, दोनों में से किसी का भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। जब मैं छोटा था, when I was young। ठीक है, तो के लिए कॉमा लगेगा, ये हम पहले भी कहीं ना कहीं आपको बता चुके हैं, फिलहाल तो यहीं बता रहे हैं, कहीं बताया हुआ हो या ना हो। I would play क्रिकेट, ये गेम का नाम है, इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। और when I was young, comma, I used to play क्रिकेट। तो जहाँ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, वहाँ यूज टू का प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी होता है। कहाँ होता है, कब होता है, जब पास्ट टेंस की हैबिट जो प्रेजेंट में नहीं पाई जाती है। फिर ये 11th है सेंटेंस इसी प्रकार का, मेरी दादी मुझे परियों की कहानियाँ सुनाया करती थी। दूसरी पहचान और देखिए, या करती थी, आ करता था, ये करते थे। जब इस प्रकार से हिंदी वाक्यों के अंत में आता है, तो ऐसे सेंटेंस पास्ट टेंस की हैबिट को शो करते हैं जो प्रेजेंट में नहीं पाई जाती है। और ऐसे सेंटेंसेस का अनुवाद करने के लिए मॉडल वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मेरी दादी, माय ग्रैंडमदर would
टेल मी द फेरी टेल्स, कहानियाँ। इस वुड के स्थान पर यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बनने की संभावना है, इसलिए मैं आपको यहाँ में बता नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट है, वह युवा अवस्था में कठिन परिश्रम करता था। युवा अवस्था में करता था, अब नहीं करता, तो ये पास्ट टेंस का रूटीन हो गया। तो क्या होगा? ही वुड वर्क हार्ड इन यंग एज, और he used to work hard in young age। वह आपके निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करेगा। विलिंगनेस, इच्छा, ठीक है। तो जहाँ इच्छा होती है, विलिंगनेस होती है, तो वहाँ पर भी वुड का प्रयोग किया जाता है। ही वुड accept, he would accept your इनविटेशन, आपके आमंत्रण को अवश्य स्वीकार करेगा। तो यहाँ पर क्या? विलिंगनेस, इच्छा है। लास्ट सेंटेंस, काश यह अच्छा हो वह हमारे प्रधानाचार्य बने या हो। तो इसमें क्या है? विश की जा रही है, शुभकामना की जा रही है, तो उसके लिए वुड दैट का प्रयोग किया जाता है। काश अच्छा हो, वुड दैट, हो या बने, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ में या पास्ट में वर का प्रयोग होगा। वुड दैट ही वर अवर प्रिंसिपल, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। इस प्रकार से ये वुड का प्रयोग, कितना प्रयोग है, कितने मेथड्स हैं इसके, कितने ढंग बताए हैं कार्य करने के, ठीक है, वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट है, जब किसी कार्य को करने के लिए कर्ता की लाचारी, बाध्यता, व्यवस्था हो और उस कार्य को करने की इच्छा न हो, लेकिन फिर भी क्या है, उस कार्य को करना पड़ता है, तो हैव फॉर्म्स के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। हैव टू, हैज टू प्रेजेंट में, हैड टू पास्ट में, विल हैव टू, शैल हैव टू फ्यूचर में प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में ना है, ने है, नी है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, ठीक है, ये प्रेजेंट में होता है। ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी। ना पढ़ेगा, ने, नी पढ़ेगी, ने पढ़ेंगे, आदि शब्द आते हैं। 3 में जो सब्जेक्ट होता है उसको काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती, फिर भी काम करना पड़ता है। तो ये पहचान हमने आपके सामने बताई। उसे प्रतिदिन कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, मन नहीं करता, जबरदस्ती। ही प्रेजेंट में है तो हैज टू, अर्थात हैव फॉर्म के बाद में इन्फिनिटिव आ रहा है।
ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या है, इन्फिनेटिव है। ही हैज टू टेक, कड़वी दवाई, बिटर मेडिसिन, रोज, डेली। मुझे अभी अस्पताल जाना है, बता रहा हूँ मुझे जाना है अभी, ये हमारी व्यवस्था है, बाध्यता है, रुकूंगा नहीं। किसी का आदेश मिला हुआ है, उसे पूरा करना है। तो आई प्रेजेंट में है तो यहाँ पर आई के साथ हैव आएगा और उसके बाद इन्फिनेटिव, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल नाउ। नेक्स्ट, क्या तुम्हें रोज चाय बनानी पड़ती है? नहीं पड़ती है, मजबूरी है, कोई और दूसरा बनाने वाला है ही नहीं, दूसरे का आदेश का पालन करना ही पड़ता है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, तुम्हें के लिए, तुम्हें के साथ इनकी यू होगा और यू के साथ हैव आएगा और हैव को रखेंगे शुरू में। जब शुरू में क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं करते, जिस टेंस में भी होता है उसी टेंस में उसी नियम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखते हैं। यहाँ पर हैव है, हैव यू टू प्रिपेयर टी डेली। क्या हमें अपना स्तर ऊंचा नहीं करना है? ये भी जरूरी है भाई, मजबूरी है, समाज के लोग क्या कहेंगे, ठीक है, ये भी कंपल्सन है, बाध्यता है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, ना है तो प्रेजेंट है, यहाँ पर हैव आएगा, हैव वी। नेगेटिव है तो ये नॉट इन्फिनेटिव से पहले आएगा, ठीक है। हैव वी नॉट टू reach our standard of living? क्वेश्चन मार्क। ये सब प्रेजेंट में था। मोहन को बारिश में ही दफ्तर जाना पड़ा, मजबूरी, जाना पड़ा, मन नहीं कर रहा था। पास्ट टेंस में है तो हैड टू आएगा, मोहन हैड टू गो टू ऑफिस इन द रेन। तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, फ्यूचर में आ गया, विल हैव टू, शैल हैव टू। यू के साथ विल आएगा, विल हैव टू ओबे मी। जब किसी कार्य को करने के लिए बाध्यता होती है तो हम विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं, या फिर आई वी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य के साथ विल का। जब कोई विशेष बात होती है, बाध्यता होती है, तो फिर ये आई वी के साथ विल आता है और शेष के साथ शैल। तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, यू शैल ओबे मी। ये भी रूल है, इस तरह से भी बाध्यता को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, तो आई shall have to speak
इन इंग्लिश। इंग्लिश का कैपिटल ई बनेगा, किसी भी भाषा का नाम हो कैपिटल से लिखा जाता है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबी बनने जा रही है, कोई बात नहीं। नंबर 3, जब सब्जेक्ट की किसी कार्य को करने की मन इच्छा या स्वेच्छा होती है और वाक्यों के अंत में ना, ने, नी है, जैसे ना है, ने है, नी है, ठीक है, प्रेजेंट में होता है, ना था, ने थे, नी थी आदि शब्द आते हैं, तो इज एम के बाद इन्फिनेटिव प्रेजेंट टेंस में, वाज वार के बाद इन्फिनेटिव पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। मुझे अपना गृह कार्य पूर्ण करना है, ये मेरी मन की इच्छा है, मुझे कोई जोर नहीं दे रहा है, स्वेच्छा है, तो आई के साथ एम आएगा, आई एम टू। कंप्लीट माय होमवर्क। इस तरह के सेंटेंस हमने पैसिव वॉइस में भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। मोहन को आज स्कूल नहीं जाना है, कोई बाध्यता नहीं है, मन इच्छा है। मोहन इज नॉट टू go to school today. क्लियर? नंबर 3, क्या मीरा को अब चाय बनानी है, ठीक है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, जो इज एम आर है ऐसे प्रेजेंट में है तो मीरा के अनुसार इज आएगा, शुरू में आ जाएगा। क्या है, इज मीरा, अब यहाँ पर इन्फिनिटिव आएगा। इज मीरा टू प्रीपेयर, ठीक है, ये अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है, तो ये जो हमारा इन्फिनिटिव है ये अफर्मेटिव है, इससे पहले नोट आ जाता है तो ये नेगेटिव बन जाता है। इज मीरा टू प्रिपेयर टी नाउ, क्वेश्चन मार्क। उन्हें वहां क्यों नहीं जाना है, सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव है और नेगेटिव है, तो वाई आर दे नॉट टू गो देयर। ध्यान दें, गो की किसी भी फॉर्म के बाद में किसी दिशा में गति की जाती है तो टू आता है, लेकिन जब गो के बाद देयर आता है और होम आता है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग टू का नहीं किया जाता। तुम्हें तो कल कपड़े खरीदने थे, भाई आपका मन तो कपड़े खरीदने का था, तो यू मजबूरी नहीं थी, यू वर टू बाय द क्लोथ्स। बीता हुआ कल है, यस्टरडे। मोहन को सुबह क्रिकेट नहीं खेलना था, दोपहर या शाम के टाइम बात हो रही है, तो मोहन was not to play cricket in the morning। लास्ट सेंटेंस है, क्या मुझे कल उसको 100 रुपये नहीं देने थे, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है और निगेटिव है, तो मुझे है तो आई के साथ वाज आएगा,
वाज शुरू में रखेंगे, आई नॉट टू गिव हिम, 100 रुपीज कल यस्टरडे। इस प्रकार से जो भी वर्ब हम मॉडल्स के कैटेगरी में लिख रहे हैं वो सारी मॉडल्स में आती हैं, तो इस चीज़ की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और जो बची हुई मॉडल्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो उन वीडियोज को स्टडी करने से भी आप ना छोड़ें, सारी मॉडल्स हमें आनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, और इसको बार बार पढ़ें। थैंक्स।